बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। याद रहे कि पिछली वीडियो में हमने एंथैल्पी का टॉपिक डिस्कस किया था और उसके फार्मूले को भी हमने देखा था। तो आज उसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज कन्फाइंड इनटू पिस्टन फिट एट सिलेंडर ऑक्यूपाइंग 10 लीटर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है जिसका क्या है कि 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है किसका? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का। और इस कन्फाइंड इनटू पिस्टन, और उसको हम क्या कहते हैं? फिट पिस्टन में रखते हैं फिट एट सिलेंडर ऑक्यूपाइंग 10 लीटर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसको हम क्या कहते हैं? सिलेंडर में फिट करते हैं और जिसका वॉल्यूम हमारे पास 10 लीटर है और टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री केल्विन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑन हीटिंग दैट गैस अप टू 400 केल्विन, अगर हम उस गैस को कितना हीट करें? 400 डिग्री केल्विन तक हम उसको क्या करें? हीट करें, यानी 400 केल्विन तक हम उसको हीट करें। द गैस आल्सो शोज एक्सपेंशन, तो गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। ठीक है, एक्सपेंड क्या होगी? गैस जो हमारे पास एक्सपेंड होगी। एंड फाइनली आपके पास 20 लीटर। याद रहे कि हमारे पास पहले कितना था वॉल्यूम? V1 था ना, और V1 कितना था? 10 लीटर था। इसी तरह से अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, V1 से V2 हो जाएगा। तो V2 हमारे पास कितना है? 20 लीटर। कैलकुलेट, अब हमने मालूम क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन लीटर ATM, यानी हमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। किस में करना है? लीटर ATM में करना है। और चेंज इन एंथैल्पी इन लीटर ATM, और हमने एंथैल्पी को भी जो है ना वो ड्राइव निकालना है किसमें? ATM में। तो यहाँ हमारे पास डेटा है। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 थे। V1 हमारे पास कितना था? 10 लीटर था। T1 यानी टेम्परेचर हमारे पास शुरू में कितना था? 300 केल्विन था ना, फिर हमने उसको हीट किया तो 400 केल्विन तक किया था। ठीक है, तो T1 हमारे पास कितना है? 300 केल्विन। T2 हमारे पास 400 केल्विन। इस तरह से वॉल्यूम जो एक्सपेंड हुआ था फिर कितना हो गया था? 20 लीटर। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है? चेंज इन हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है और चेंज इन एंथैल्पी मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा था? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारे पास एंथैल्पी का एक फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें तो हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? प्रेशर नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम प्रेशर को निकालेंगे, फिर हम इस फार्मूला पुट करेंगे। तो हमारे पास याद रहे कि हमारे पास ये जनरल गैस इक्वेशन जो थी ना उसका फार्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। इसी तरह से हमारे पास हमने प्रेशर निकालना है, P1 निकालना है, तो V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करने। ठीक है, तो हमारे पास जो अब ये हमारे पास फार्मूला पड़ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? N शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को, वो हमारे पास कितने? 1 है। मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे पास R की वैल्यू हो गई। इसी तरह से टेम्परेचर हमारे पास T1 कितना था? हमारे पास 300 केल्विन, तो वो दिया। और वॉल्यूम शुरू में कितना था? 10। इसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.63 आ जाएगा, और 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P1 कितना आ गया? 2.46 ATM। अब हमने P1 मालूम कर लिया, अब हम P2 को निकालेंगे। P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। यहाँ पे P2 हमने मालूम करना है, V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करने। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 थे। R की वैल्यू कांस्टेंट, ये याद रखिएगा 0.0821। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर कितना था? 400 डिग्री सेंटीग्रेड था, और V2 हमारे पास 20 था। इसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.84 आ जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.64 आ जाएगा ATM। प्रेशर का जो यूनिट क्या था? ATM क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की प्रेशर। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना था DU। और याद रहे कि हमने जो है ना पहली वीडियो में देखा था, इसका फार्मूला क्या था? NCV/dt। ये इसका फार्मूला था इंटरनल एनर्जी का। इसी तरह से DU इज इक्वल टू यहाँ पे दिया N, CV की जगह हमने लिखा 3/2R और dt। तो ये कहाँ से आ गया? याद रहे कि यहाँ पे CV इज इक्वल टू 3/2R। ये किस लिए होता है? फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, यानी जितनी भी मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस होगी उसमें जो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी होगी? 3/2R। तो ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही है, याद रखिएगा। तो CV की जगह हमने लिखा 3/2R, और ये dt हो गया। DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 थे। इसी तरह से 3/2 कितना होता है? 1.5। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट, ये याद रहिएगा 0.0821। मल्टीप्लाई बाय dt,
dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो वो क्या होगा T2 माइनस T1। T2 हमारे पास कितना था 400 था, माइनस T1 हमारे पास 300 था। इसी तरह से हमारे पास ये सेम सारी चीज़ें आ गई और 400 में से माइनस होगा 300 तो कितना बचेगा 100, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा 12.3। हमने मालूम किस में करना था LATM में, तो ये हमारे पास इसका यूनिट हो गया। और दूसरे में हमें कहा जा रहा कि आप चेंज इन एंथैल्पी मालूम करें, तो एंथैल्पी का हमारे पास ये फार्मूला था। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी, अभी निकाली थी 12.3, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है डेल्टा PV। हम अप्रोक्सीमेट ये फार्मूला लेंगे चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास प्रेशर भी 2 थे और वॉल्यूम भी हमारे पास कितना है 10 और 20। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या देंगे चेंज इन PV। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा P2 V2 माइनस P1 V1। जैसे हमने इसको किया था ना U2 माइनस U1 चेंज इसको कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसे होगा कि डेल्टा P2 माइनस P1 यह हो गया, और माइनस और P1 माइनस P1 V1 हो गया। तो ये हमने इस फार्मूले को थोड़ा अरेंज किया। इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा U की 12.3 लिखा, प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.64 आई थी, मल्टीप्लाई बाय V2 हमारे पास कितना था 20, माइनस P1 हमारे पास 2.46 आया था, और इसी तरह से वॉल्यूम V1 हमारे पास कितना था 10। तो ये सेम आ गया। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया इसको तो हमारे पास आ गया 32.8 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 24.6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 8.2 आएगा, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी कितना आ जाएगा 20.5 किस में आएगा LATM में। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम था एग्जाम्पल था ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।